टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक की जो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। और क्लास 11th के मैथमेटिक्स में आज हम लोग देख स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है वो है आपका ब्रीफ रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला चैप्टर हम लोग देखना चालू करेंगे आज। तो फिर क्या कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। एक ही कंसेप्ट को हम देखेंगे और अच्छे से बनाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। जनरली हम आर डी शर्मा का बुक फॉलो कर रहे हैं कंसेप्ट के लिए। आप जो है कंसेप्ट का पीडीएफ पे आपको हम डाल देंगे इसकी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिएगा, देखिए तो हम लोग चलते हैं किस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले दिमाग में हमारे पास आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, राइट। तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अलजेब्रा, अलजेब्रा एंड geometry is known as coordinate geometry, राइट। मतलब अगर बात करें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, है ना। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का दोनों का कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा। अच्छा, ज्योमेट्री के बारे में तो जानते हैं, जियो प्लस मेट्रॉन, राइट। और अलजेब्रा का मतलब भी जानते हैं, नंबर्स प्लस लिटरल्स, राइट। नंबर्स प्लस लिटरल्स, राइट। ये अलजेब्रा हो गया और ये ज्योमेट्री हो गया। दोनों के कोलैबोरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे, राइट। देखिए ध्यान से, तो अब बात है कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना क्या क्या है, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देख रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। पहला हम देखेंगे पॉइंट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पॉइंट के बारे में देखेंगे और स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे, राइट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। चलिए, दूसरा हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या देखेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तीसरा हम लोग का है सर्कल। क्या है? चौथा हमारे पास है कोनिक सेक्शन। क्या है? कोनिक सेक्शन। इस कोनिक सेक्शन के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस, क्या है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जिसमें आपका पहला होगा पैराबोला। क्या होगा? दूसरा आपके पास होगा इलिप्स। क्या होगा? तीसरा क्या होगा? हाइपरबोला, हाइपरबोला। और चौथा आपके पास होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये सब चैप्टर को हम लोग देखेंगे, राइट। कोई दिक्कत? चलो मिटा दें। ध्यान से देखिए। देखिए समझ में आया? चल, इन सारे चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग की एक चीज समझना है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्या? राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या चीज? कोऑर्डिनेट सिस्टम। जनरली ध्यान रखिए, पहले कोऑर्डिनेट का मतलब तो हम लोग समझ गए, रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। अब उसका सिस्टम जो होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, यानी उसके अंदर बहुत सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं काइंड्स कहो या टाइप्स कहो, क्या कहो? टाइप्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, पहला है रेक्टेंगुलर, क्या? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। दूसरा है इसके अंदर ऑब्लिक, क्या? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चौथा है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पांचवा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। छठा है आपका सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो दिक्कत, यानी टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टम इतने होते हैं, सही है ना? तो रेक्टेंगुलर से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे पहला? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देखेंगे? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्यान से देखिएगा, कहता है पहले हमारे पास एक एक्सिस है इस तरह से, ठीक, सही है, और एक दूसरा एक्सिस है इस तरह से तिरछा है, ऑब्लिक है, क्या है? और ये एंगल अल्फा है, क्या है? अल्फा, ठीक है। अगर इसको एक्स मानो तो ये एक्स डैश है, सही है। और ये ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन, ओरिजिन से ये इनिशियल डे और फाइनल डे एंगल बन रहा है अल्फा, कितना बन रहा है ना? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये क्या है, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हम लोग कौन क्या देख रहे हैं, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। बाद में इसी अल्फा को क्या, ये मान लीजिए ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये कोई एनी एक्सिस है, ये कंफर्म नहीं है, ये एनी एक्सिस है, राइट। बाद में क्या किया गया, जब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, तो 90 डिग्री जैसे ही हुआ, यानी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें ये जो एंगल था अल्फा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट। अब देखिए ध्यान से, तो ये अल्फा 90 डिग्री हो गया, ये एक्स है और ये एक्स डैश। बाद में यही जाके हमारे पास रेक्टेंगुलर का फॉर्मेट बन गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। शॉर्ट फॉर्म में हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम लिखेंगे, आरसीएस है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, सही है। अच्छा, ये अब क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। और हम जानते हैं कि ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन, सही है। अच्छा, आप देख रहे हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो ब्रांच है ये 2D ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, किसके अंदर, 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री का फुल फॉर्म होता है टू डायमेंशनल, क्या, टू डायमेंशनल। क्यों टू डायमेंशन, क्योंकि इसमें एक्स भी है और वाई भी, दो है ना, एक्स और वाई सिस्टम की वजह से इसको टू डायमेंशनल कहते हैं, 2D, राइट। अच्छा, हम यहाँ से कह सकते हैं एक चीज क्या, कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ, इज द पार्ट ऑफ ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, बात सही है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही पार्ट होता है, राइट। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए आगे से आगे बढ़े, यानी ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अल्फा था उसी एंगल को हम 90 डिग्री जब किए तब जाके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला था, राइट। देखिए, देखिए अब हम लोग चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, किस पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई डैश
ओ वाई है ना। लेट वी हैव टू एक्सेस, है ना। एक्सेस का प्लूरल क्या होता है, एक्सेस, दैट इज एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई डैश ओ वाई, राइट। सही है। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सुनिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें तो हर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 90 डिग्री है, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 90, ये भी 90। तो टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल का हम बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर एक क्वाड्रेंट का एंगल हम निकालें तो n बराबर, अगर मान लो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट है ये पता करना है, तो 360 को एक एंगल 90 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, राइट। 9 4 या 34, यानी n पता चल गया। कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास है, 4 क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट है, 4। 4 का मतलब होता है क्वाड्रा, क्या होता है, जो क्वाड्रा कहते हैं, और क्वाड्रा से ही क्वाड्रेंट बना है, क्या बना है, क्वाड्रेंट बना है। सही बात है, बोलिए, समझ में आया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आया आपको। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम बात करें तो इधर होता है निगेटिव, क्या होता है, इधर सॉरी, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। एक्स में दो पार्ट, ओरिजिन से लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव। ओरिजिन के अबव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के डाउनवर्ड जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। ये तो आप पहले से जानते हैं, सही बात है। देखो, अगर बात हम करें मीनिंग का, किसका बात करें, मीनिंग ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब है प्लॉटिंग ए कोऑर्डिनेट्स, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग ए कोऑर्डिनेट्स, प्लॉटिंग ए कोऑर्डिनेट्स एज एक्स कॉमा वाई। सही बात है, मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट को जो प्लॉट करते हैं यही हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है आपको उसको प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। मतलब एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आप अगर बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, तो मान लीजिए कोई पॉइंट P है हमारा 3,4, इसको जो प्लॉट कीजिए, 3 तो x है और 4 क्या है, y। इसका प्लॉटिंग ही मीनिंग होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए, इसमें अगर पॉइंट P देखिए तो P में अगर x, y है ना, इसी में x को x कोऑर्डिनेट कहिए, क्या कहिए, x कोऑर्डिनेट कहिए, या इसी को हम एब्सिसा कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अक्ष, क्या कहते हैं, है ना, अक्ष कहते हैं ना। और y कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट, ये इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। इसको क्या कहते हैं, कोटि, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं शायद, नॉट कंफर्म, देखिए। ठीक है ना, हटाइए, हिंदी का मतलब है, हटा दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। चल आगे देखते हैं हम लोग। देखिए एडिशन में भी दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, क्या दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, राइट। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा है, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट है, राइट। इसमें लिखा भी है क्या, कि फॉर ए गिवन पॉइंट, फॉर अ गिवन पॉइंट
the abscissa and ordinate are the distances of the given point point from y-axis and x-axis respectively, right? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो भी चीज हमको दिखाई दे रहा है, राइट, वो एक्स और कहता है कि अब सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑर्डर्ड पेयर, ये एक्स और वाई क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, राइट। कहता है कि द एबव सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग an ordered pair x comma y with every point in a plane is called the rectangular Cartesian coordinate system. Above system of coordinating an ordered pair को coordinate करना है ना, हर पॉइंट पर प्लेन में, इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सही बात है, देखिए ध्यान से। चलिए हम आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन। क्या देखते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए ध्यान से। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, सही है। हम जानते हैं इसमें ये पॉइंट कौन होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ये होता है एक्स ओ एक्स डैश वाई डैश, राइट। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। हम एक पॉइंट पी ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई लिए, राइट। देखिए, चलिए मान लीजिए ये हमारे पास पी एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ यही पी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉमा वाई, राइट। इसी में यही पी क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। इसमें क्या हो जाएगा? यही पी प्लस एक्स और माइनस वाई, राइट। यानी एक्स भी इसमें क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा? निगेटिव। इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, राइट। वाई भी पॉजिटिव। इसमें एक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इसमें एक्स निगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा, राइट। कोई दिक्कत? ये हमारे पास क्या था? साइन कन्वेंशन था। क्या था? साइन कन्वेंशन, राइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ये इसमें होगा प्लस प्लस, इसमें होगा आपका प्लस माइनस, इसमें होगा माइनस माइनस, और ये होगा आपका माइनस और प्लस। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन था। आज का लेक्चर छोटा था, हम इतना ही तक रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।